सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले को लेकर अब सियासी और सामाजिक विरोध तेज होता दिख रहा है। अरावली पर्वतमाला से 100 मीटर तक की पहाड़ियों को बाहर करने के फैसले के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले को लेकर अब सियासी और सामाजिक विरोध तेज होता दिख रहा है। अरावली पर्वतमाला से 100 मीटर तक की पहाड़ियों को बाहर करने के निर्णय के खिलाफ शुक्रवार को उदयपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दिया। कांग्रेस नेताओं और पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने इसे पर्यावरण के लिए खतरनाक बताते हुए केंद्र और राज्य सरकार से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की। सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में दिए गए अरावली पर्वतमाला से जुड़े फैसले के विरोध में शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। धरने में कांग्रेस के पर्यावरण प्रकोष्ठ से जुड़े पदाधिकारी, पार्टी कार्यकर्ता और पर्यावरण प्रेमी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि अरावली पर्वतमाला सिर्फ पहाड़ों की श्रृंखला नहीं बल्कि पश्चिमी भारत के पर्यावरण संतुलन की रीढ़ भी है। अरावली की पहाड़ियां चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और रणकपुर जैसे ऐतिहासिक स्थलों के लिए सुरक्षा कवच का काम करती है। इनके नष्ट होने से इन धरोहरों पर भी खतरा मंडरा सकता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे रेजिडेंट एडिटर शशि जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। शशि मोहन, सबसे बड़ा सवाल यही कि अरावली को लेकर जिक्र ये हो रहा है कि जो फैसला दिया गया उससे काफी नुकसान पहुंचेगा। कई चीजें हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं और उसको लेकर लोग सड़कों पर भी आ गए हैं। किस तरह से इसकी अगली तस्वीर होगी? अगर लोग भी नाराज होंगे और इस फैसले को लेकर कई तरह की अगली तस्वीर भी बदल सकती है, नुकसान भी हो सकता है। अरावली राजस्थान की जनभावना से जुड़ी हुई है और ये वो पर्वत श्रृंखला है जो हिमालय से भी पुरानी है। खास बात आप ये देखिए कि जो पश्चिमी राजस्थान यानी बाड़मेर, जोधपुर, पाली, मारवाड़ के हिस्से से जो रेतीली हवाएं चलती हैं, वो जब दिल्ली, जयपुर की तरफ बढ़ती हैं तो उनको रोकने की बड़ी जिम्मेदारी अरावली की होती है और ये रेगिस्तान के विस्तार को रोक रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से जो परिभाषा दी गई और अरावली में 100 मीटर से कम की पहाड़ी को उसका हिस्सा नहीं माना गया, तो उसके बाद से पर्यावरणविद और कुछ जगह राजनेताओं ने चिंता जताई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी डीपी बदल ली है ट्विटर पर, उन्होंने अरावली को बचाने का संदेश दिया है और अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग और वन्य और पर्यावरण मामलों से जुड़े हुए लोग और सिविल सोसाइटी से जुड़े लोग इस बात की मांग कर रहे हैं कि अरावली में खनन नहीं होना चाहिए या बहुत सीमित तरीके से होना चाहिए। तकरीबन 690-95 किलोमीटर की लंबाई वाली ये जो पर्वत श्रृंखला है, ये हिमालय से पुरानी तो है ही, लेकिन इसका विस्तार दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात तक है। जैसे डीएमआईसी है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा राजस्थान से सबसे बड़ा होकर के गुजरता है, वैसे ही अरावली का सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 80-79% हिस्सा राजस्थान से ही होकर के गुजरता है। और अगर इसमें 100 मीटर से नीचे की पहाड़ी पर खनन होगा तो अरावली कितनी बचेगी और कितनी नहीं बचेगी, क्योंकि ये हिस्सा माना जाता है 65% से ज्यादा हिस्सा है। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। विधायक निधि जनता के विकास के लिए, लेकिन आज वही निधि सवालों के घेरे में है। कथित रिश्वत कांड में फंसे 3 विधायक सदाचार कमेटी के सामने बारी बारी पेश हुए। तीनों विधायकों से एक एक करके सवाल जवाब किया गया। तीनों का एक सुर में जवाब भी आया। वीडियो में कुछ भी सत्य नहीं, हमें फंसाया गया है। सबूत पेश करने के लिए सभी विधायकों ने समय मांगा है। तीनों विधायकों की हुई पेशी। कमेटी ने किए 1-to-1 सवाल, नहीं मिला कोई ठोस जवाब। सबूत देने के लिए मांगा गया वक्त। कमेटी ने मांगा लिखित जवाब। विधायक निधि के कामों को मंजूरी दिलाने के बदले कथित तौर पर रिश्वत मांगने के आरोप वाले वायरल वीडियो और ऑडियो क्लिप्स के बाद मामला गरमाया है। प्रदेश में हंगामे के बाद केस सदाचार कमेटी तक पहुंचा। शुक्रवार को तीनों विधायक पेश भी हुए। सदाचार कमेटी ने बारी बारी से तीनों विधायकों से सवाल किए। सबसे पहले बयाना से निर्दलीय विधायक रितु बनावत, फिर कांग्रेस एमएलए अनीता जाटव और आखिर में खिमसर से बीजेपी विधायक रेवंत राम डांगा से 1-to-1 सवाल किए गए।
कमेटी ने उनसे पूछा कि क्या आपने कमीशन मांगा। इस पर तीनों ने खुद को निर्दोष बताया। कमेटी ने उनसे इसके सबूत मांगे तो उन्होंने सबूत पेश करने के लिए समय मांगा। रेवंत राम ने 15, अनीता ने 7 और रितु ने 10 दिन का वक्त मांगा है, जिसे कमेटी ने मंजूर कर लिया है। अब तीनों विधायकों को अलग अलग दिन पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। रेवंत राम डांगा 15 दिन बाद पूछताछ के लिए पेश होंगे, वहीं अनीता 7 और रितु 10 दिन बाद कमेटी के सामने दोबारा पेश होंगी। समिति ने हमें बुलाया, मैं मेरा पक्ष रखा, जांच चल रही है, जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा वो जनता के सामने आ जाएगा। कोई आरोप नहीं चलेगा, कोई आरोप नहीं। प्रारंभिक तौर के ऊपर आज समिति ने तीनों माननीय सदस्यों को बुलाया है। तीनों माननीय सदस्यों की बात को गंभीरता से सुना है। हालांकि सदस्यों की कभी इस प्रकार की कोई घटना होती है तो बहुत सारी चीजें रहती है। कोई वो कहते हैं कि हम पहली बार के अंदर दस्तावेज है, हमारे दस्तावेज भी छूट गए। उस बात को तो मैंने फर्स्ट टाइम में ही आप लोगों के सामने रखा है और आगे भी उनकी कोई बात आएगी तो उनको पूरी तरीके से सुनेगी। मगर समिति, मैं पहले भी बता रहा हूं कि सदाचार समिति राजस्थान विधानसभा की बहुत मजबूत समिति है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश है और स्पीकर साहब के जो निर्देश है, इसमें जीरो टॉलरेंस के माध्यम से समिति निर्णय के ऊपर जाएगी और भ्रष्टाचार में अगर किसी प्रकार की कोई लिप्तता है तो उसमें समिति किसी प्रकार की बर्दाश्त नहीं करेगी। समय सीमा हमने तय की है, मगर समय सीमा 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन का समय पीरियड होने के बाद में वो समय सीमा भी तय करके आप लोगों को बता दिया जाएगा। अगली सुनवाई इनको जैसे जैसे टाइम दिया है, जैसे रितु बनाओ जी का 10 दिन का है, अनीता जाटव जी का 7 दिन का है और रेवत राम जी का 15 दिन का है। इसी दौरान इनकी सुनवाई करके आगे की जो भी बात होगी, कार्रवाई होगी, आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। 2 दिन पहले विधानसभा में सभापति कैलाश वर्मा की अध्यक्षता में हुई सदाचार कमेटी की बैठक में तीनों विधायकों को तलब करने का फैसला हुआ था। इसके बाद तीनों को नोटिस जारी किए गए थे। विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने रविवार को यह मामला सदाचार कमेटी को सौंपा था। पेशी के लिए रितु बनावत 11 बजे आई और 30 मिनट तक उनसे पूछताछ की गई। उन्होंने 10 दिन का वक्त मांगा है। वहीं अनीता जाटव 11:30 बजे आई और 30 मिनट तक उनसे पूछताछ चली और उन्होंने 7 दिन का समय मांगा है। रेवंत राम डांगा 12:15 पर आए और 30 मिनट उनसे पूछताछ चली और उन्होंने 15 दिन का वक्त यहां पर मांगा है। समिति राजस्थान विधानसभा की बहुत मजबूत समिति है और समिति के निर्णय, समिति के मापदंड बहुत तटस्थ है। समिति इस तरीके से किसी भी प्रकार के अंदर कोई भी लिप्त है, मगर ये समिति इस निर्णय के ऊपर जब भी पहुंच पाएगी। किस पत्रकार बंधु ने इनका स्ट्रिंग ऑपरेशन किया, उनको भी समिति ने बुलाया है नोटिस देके, एक बार वो भी आ जाएंगे, उनका भी पक्ष पूरी तरीके से समिति जान ले। और 15 दिन, 7 दिन, 10 दिन इनकी तीनों माननीय सदस्यों की लिखित के अंदर टेबल के माध्यम से और जो साक्ष्य इन्होंने जुटाए हैं, ये कह रहे हैं कि हमारे पास में भी जो वीडियो दिखाया गया वो तोड़ मरोड़ के दिखाया गया, उसमें एडिटिंग थी, उसमें बहुत सारी चीजें थी। ये तमाम तथ्य आने के बाद में समिति सत्यता के आधार के ऊपर जांच करेगी और जांच करने के बाद में तमाम दस्तावेजों के साथ में पूरी समिति के सदस्य माननीय अध्यक्ष जी से मिलेंगे, स्पीकर साहब से मिलेंगे और समिति के जो मापदंड है उन मापदंडों के आधार के ऊपर समिति निर्णय करेगी। इसमें किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं होगी। रितु बनावत ने मामले को लेकर सीएम को लेटर लिखा है, सीबीआई से जांच की मांग की बात कही है। कमेटी के सामने तीनों विधायकों ने खुद को बेगुनाह बताया है और कहा है कि वीडियो झूठा है, राजनीतिक साजिश है और हमें बदनाम किया जा रहा है। ये मैंने पहले भी कहा कि लोकतंत्र के अंदर ऐसी बात होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।
ऐसा नहीं होना चाहिए। एमएलए लेड का पैसा या एमपी लेड का पैसा गांव गरीब किसान की जनता के लिए उस सुचिता को बनाए रखने के लिए होता है जो वोट की ताकत के ऊपर मान्यों को चुनाव जिता के राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजते हैं। अब उस बात के ऊपर मैं तटस्थता के आधार के ऊपर आपको कह सकता हूं कि तमाम पक्षों की पूरी जानकारी लेते हुए कौन इस स्टिंग ऑपरेशन के अंदर थे उनकी भी बात को हम पूरी तरीके से सुनेंगे। पूरा सुनने के बाद में ये जरूर है कि समिति इस आधार के ऊपर इस निर्णय के ऊपर पहुंचेगी कि इस पूरे प्रकरण के अंदर चाहे कोई भी लिप्त हो दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। 3 विधायकों ने अपनी अपनी बात रखी। तीनों विधायकों ने जवाब के लिए समय मांगा, लेकिन जनता के सवाल को अब और समय नहीं चाहिए, सिर्फ सच चाहिए। अब नजरें सदाचार कमेटी पर हैं। क्या जांच निष्पक्ष होगी या फिर मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा? जिस तरीके से राजस्थान विधानसभा के अंदर 3 विधायक हैं, उनके ऊपर कथित तौर पर कमीशन खोरी का आरोप है।